दोस्तों आज बात करेंगे मोदी साहब की पगड़ी और सूट कितने बार चेंज होते हैं, क्या कुछ हालात भी चेंज करते हैं देश के। राहुल गांधी के विषय में बात करेंगे। दो तीन मुद्दे हैं, आप लास्ट तक बने रहिए हमारे प्रेम फैमिली चैनल यूट्यूब पे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मोदी साहब हर भाषण में और दिन में कितनी बार सूट चेंज होता है, ये आप ध्यान करिए, बहुत बड़ी बात है ये। हर भाषण में दिन में कितनी बार सूट चेंज होते हैं मोदी साहब के। जैसे राहुल गांधी या आपने मनमोहन सिंह भी पीएम देखे थे। राहुल गांधी एक विपक्षी नेता हैं, एक बनियान में ही पूरी यात्रा निकाल देते हैं। लेकिन मोदी साहब को हर जगह एयरपोर्ट हो या किसी समारोह में हो या 3 बार भी जाना पड़ेगा तो हर बार उनका सूट चेंज होगा और पगड़ी चेंज होगी। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है, मुझे उससे ऐतराज नहीं है, तुम 20 बार करो पगड़ी चेंज, लेकिन कुछ देश का भी तो चेंज करो, देश के हालात भी तो चेंज करो। अमीरों की बजाय गरीबों के बारे में भी तो सोचो। महंगाई से लेके बेरोजगारी से लेके किसान बेचारे आंदोलन करते हैं एमएसपी के लिए, उनकी महंगाई जो इनकम दुगनी कर दी जाएगी। आज तक जनता के विषय में जो वायदे करे, तो मोदी से मेरा ये मानना है, कहना है कि आप 20 बार पगड़ी चेंज करो, 20 बार सूट करो, लेकिन जनता को भी तो, देश में भी तो कुछ चेंज करके दिखाओ। गरीबों को भी तो दिखे, आप अमीरों को कुछ कर रहे हो वो दिख रहा है उनके लिए, लेकिन गरीबों के नहीं दिख रहा। क्यों? गरीबों के हालात बेहतर होते जा रहे हैं दिन पे दिन। काम छूटने पर नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारी मिलती है तो पूरी तनख्वाह नहीं मिलती। तो मोदी जी को मेरा ये बात चुभने वाली होगी, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको ज्ञात जनता के परेशानियों से ज्ञात करा रहा हूं। आपने मोदी जी का ये भाषण लाल किला से 11वां है, इससे पहले 10 भी और दिए हैं। क्या वो आज जो 11वें पे वायदे करे 10 पहले दिए, क्या उनके मुद्दे कुछ पूरे करे आधे भी, क्या खाली जुमले ही होते हैं? हर बार जनता को बेवकूफ बनाना और बड़ी बड़ी बात कर देना और फिर उसके बाद कह देना वो तो जुमला था। अमित शाह जी ने कहा है, खूब वायरल हुआ था वीडियो, कि ये तो वो तो जुमला था। तो दोस्तों मेरा ये गलत है क्या क्वेश्चन? अगर गलत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखना। अब चलते हैं हम राहुल गांधी पे। जैसे राहुल गांधी पे 15 अगस्त लाल किला पे मोदी साहब का भाषण चल रहा था। एक विपक्ष के पावरफुल नेता हैं राहुल गांधी। तो जो आज सवाल उठ रहा है और हर चैनल पर वायरल हो रहा है कि राहुल गांधी की इनसाइट वहां पे हुई, क्योंकि बीजेपी, भाजपाई, मोदी दल सब आगे मेन पोजीशन पे बैठा था, जहां उनका भाषण पीएम साहब का चल रहा है। तो जो भाषण पे मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि 11वीं बार है, 10 के पहले भी हैं, उनका कुछ पूरा हुआ क्या? ये भी पूरा हवा में ही जाएगा। तो दोस्तों अब भाषण चल रहा था, जहां राहुल गांधी बैठे थे, उनको बिठाया जहां, तो 5वीं लेन में लास्ट में जाके बिठाया। खड़गड़े जी को भी वहीं बिठाया। तो दोस्तों ये इनसेट नहीं हुई तो क्या हुआ? क्या वो इतने पुच्छ हैं? मोदी साहब से बड़े नहीं और बराबर के नहीं तो हल्के से कम है। कहने का मतलब पद पे
वो भी एक दल के नेता हैं, विपक्ष दल के एक लीडर हैं। तो इतनी इंसेट यानी भाजपाई जहां भी इन्हें दाव मिलता है, गांधी परिवार के हों या फिर केजरीवाल परिवार से हों, केजरीवाल पार्टी से हों या फिर गांधी परिवार से हों, इंडिया गठबंधन से हों, जहां भी इन्हें दाव मिलता है, अगर थोड़ा भी चांस मिलता है तो ये वहां उन लोगों को, विपक्ष को जलील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राहुल गांधी का बड़प्पन देखिए, अब यहां आ रहा है दो बात, यहां से दो बात उठती हैं। तो दोस्तों, जैसे कहा है ना कि मारने वाला बड़ा नहीं होता, सहन करने वाला बड़ा होता है। राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला, जहां उनको सीट दी गई वहीं जाके बैठ गए। हो सकता है उन्हें खड़ा भी होना पड़ता तो वो खड़े भी हो जाते, लेकिन कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो उनके संस्कार और उनका बड़प्पन है। लेकिन बीजेपी की और मोदी जी की यहां नीचता दिखती है, जिस पे सवाल उठता है और जनता देखती है और जनता देख रही है कि बड़ा कौन और छोटा कौन, सोच किसकी बड़ी और किसकी छोटी। तो मोदी जी पे सिर्फ और भाजपाइयों पे सिर्फ यही आता है, बड़प्पन दिखाना नहीं आता है, जलीलता करना आता है किसी को भी। लेकिन गांधी परिवार, राहुल गांधी को एक अपना बड़प्पन दिखाना आता है और एहसास भी लोगों को कराना आता है। और वो दूसरों की इज्जत भी, जो बड़े होते हैं वो दूसरों की इज्जत भी करते हैं, जिनका बड़ा दिल होता है। तो दोस्तों, इसमें हमने जो दोनों मुद्दे पे जो वीडियो करी है, एक तीसरा मुद्दा और है, बेटी है देश की, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट के विषय में हम कहेंगे, जैसे कोर्ट में जो दावा किया था, तो विनेश फोगाट को कोर्ट का फैसला आ गया, मेडल नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा कहना यह है, विनेश फोगाट को मेरा पर्सनल मैसेज मेरे चैनल की तरफ से है कि विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिला तो क्या, पूरे देश में नंबर 1 चैंपियन है। विनेश फोगाट का संघर्ष जनता के दिल और दिमाग में है। पूरा देश, पूरा भारत विनेश फोगाट के साथ है। बजरंग पुनिया का ये कहना है, जैसे आप हिंदुस्तान आएंगे उनका बड़ा पैमाने पे स्वागत होगा। एक और मशवरा मेरा, जिस तरह विनेश फोगाट आपने जंतर मंतर ब्रिजभूषण पे जो के खिलाफ जो संघर्ष करा था, जिसमें इंसाफ नहीं मिला था, उसका जवाब आपने पेरिस अखाड़े में ये दिया है। आपकी जीत है, हार नहीं। लेकिन मेरा कहना है, नर्वस नहीं होना है, नर्वस मत होइए, हम सब आपके साथ हैं। पेरिस अखाड़े का जवाब, जो गोल्ड मेडल नहीं मिला, उसका जवाब तुम्हें आने वाले कुश्ती अखाड़े में फिर से देना है और दिखा देना है दुनिया को, दिखा देना है अपने विरोधियों को कि ये देश की, भारत की बेटी है, ये झुकती नहीं है। तो विनेश फोगाट को मेरा पर्सनल, मेरी प्रेम फैमिली चैनल से मैसेज है कि अपने आप को मजबूत बनाएं, नर्वस ना हो, निराशा ना हो। आपकी जीत हुई है, हार नहीं। जो मेरा एक आपको सुझाव हो, उसको रिपीट कर रहा हूं, जो आपने जंतर मंतर का, ब्रिजभूषण का संघर्ष का जवाब पेरिस अखाड़े में कुश्ती में पटकते हुए अपोजिट को दिया था, वो ही अब उसका जवाब आपको आने वाले कुश्ती अखाड़े में देना है और अपने आप को मजबूत करना है। तो आपकी हार आज भी नहीं हुई है, आप देश के दिलों में, जनता के दिलों में हैं और हम सब, पूरा देश, पूरा भारत आपके साथ है। तो नमस्कार दोस्तों, प्रेम सिंह को दीजिए इजाजत, फिर कोई वीडियो आती है तो मिलते हैं। नमस्कार।